नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम सब योगी कथा अमृत सेशंस में से एक अध्याय सुनेंगे। आज का सेशन दीप्ति कपूर जी बेंगलोर से मैनेज करेंगी। ओवर टू यू दीप्ति कपूर जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। ये सौभाग्य मिलने का कि उनके श्री चरणों में कुछ पल निकल सके। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम का, ये अवसर प्रदान करने का, लज्जा आंटी का, सुरेश वासन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी कि मुझे ये मौका मिलने का। मैं पहली बार इस तरीके से महाराज की सेवा में उपस्थित हुई हूँ। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मुझे ये उन्होंने अपने श्री चरणों में मौका दिया। और आज के इतने पावन अवसर पर व्हेन इट इज 77th रिपब्लिक डे, 77वां गणतंत्र दिवस हमारे भारत का। और गणतंत्र मीन्स जब संविधान लागू होता है। संविधान मतलब जब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद से लागू हुए। इससे पहले तो हम अधीन थे। तो जैसे हम अपने विषय वासनाओं के अधीन होते हैं, इसी तरह पहले हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो आज जब हमारा संविधान लागू है तो क्यों ना आत्मिक संविधान भी लागू हो। आत्मिक संविधान मतलब जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते हैं। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अहंकार से नहीं होते, समझ से होते हैं, गुरु की कृपा उसकी मेहर से होते हैं, जिससे हमारे को एक दृष्टिकोण मिलता है कि हमें अपने जीवन की संरचना किस दिशा पे कैसे करनी है, हमारा मार्गदर्शक होता है। सो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज के ऐसे पावन दिन पे उन्होंने ये अवसर चुना, इतना भाग्यशाली बनाया कि उनके लिए उनके साथ जुड़ने का, उनकी एक बहुत प्यारी संगत का को आमंत्रित करने का, ताकि वो आज का ये सेशन फॉरवर्ड लें। अध्याय 38वां जो हमने आज पढ़ना है, योगी की आत्मकथा, अध्याय 38वां, जिसका शीर्षक है लूथर बरबैंक गुलाबों के बीच एक संत, में परमहंस योगानंद और प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी लूथर बरबैंक की गहरी मित्रता का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें उनके आपसी सम्मान, प्रकृति में प्रेम के साझा दर्शन, पौधों के प्रजनन के प्रति बरबैंक के वैज्ञानिक लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण और योगानंद द्वारा बरबैंक को क्रिया योग में दीक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे प्रेम और आध्यात्मिक अभ्यास जीवन को बदल सकते हैं, और जो बरबैंक के पौधों के संकरण को प्रतिबिंबित करता है। सेम इसी तरीके से गुरु महाराज हमारे जीवन में किस तरीके से बहुत सारी चीजों को कहते हैं ना, हटा के प्रफुल्लित कर रहे हैं। जहाँ पे महाराज का बड़े मंदिर बना है, वहां पे पहले सारी पथरीली जमीन थी, रेत था, और महाराज ने वहां पे अपने प्रेम से, अपने प्यार से जो उन्होंने सारी संगत को दिया, फल फूल पेड़ पौधे, वहां पे आंटी, मुझे लज्जा आंटी से पता चला था कि वहां पे अमरूद के पेड़ भी उगाए, नींबू के भी उगाए। सो महाराज की ही कृपा है कि उन्होंने कहा कि ये योगी की आत्मकथा पढ़नी है, जिसमें हमारे को इतने सारे जो संत महंत रहे हैं उनके जीवन की रचना के बारे में पता चलता है कि एक एक कण कैसे कंट्रीब्यूट होता है। सो आज का ये कंट्रीब्यूशन बरबैंक, लूथर बरबैंक के जीवन का, महाराज की कृपा से आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शालिनी दुबे आंटी जी, आपका। और आपको बहुत बहुत बधाई है आज आपके बेटे के जन्मदिन की भी। सो बहुत शुक्राना महाराज का। एंड हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी महाराज ने आपको ये मौका और ये अवसर प्रदान किया, ताकि हम सब के श्रवण आपकी अमृत वाणी से कृतार्थ हो सके। सो महाराज का शुक्राना करते हुए, आपको आमंत्रित करते हुए, ओवर टू यू शालिनी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आईवी साथ संगत को सादर प्रणाम। दीप्ति आंटी, शुक्राना फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और सब साथ संगत का, लज्जा आंटी का, वासन अंकल का भी बहुत शुक्राना। गुरु महाराज को और सभी साथ संगत को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तहे दिल से आभारी हूँ, महाराज ने मुझे आज इतने सुंदर पावन अवसर पर रीडिंग के लिए चुना। आज मेरे छोटे बेटे का भी जन्मदिन है, उसका भी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु महाराज की आज्ञा लेकर आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 38, लूथर बरबैंक, गुलाबों के बीच एक संत। तो महाराज की आज्ञा लेकर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ और गणपति की स्तुति से करती हूँ। पहले वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 38, लूथर बरबैंक, गुलाबों के बीच एक संत। उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा एक और भी है, वह है प्रेम। लूथर बरबैंक ने ज्ञान के ये शब्द तब कहे जब मैं कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा स्थित उनके बगीचे में उनके साथ टहल रहा था। मनुष्य के खाने योग्य नागफनी की एक क्यारी के पास हम रुक गए। तो परमहंस योगानंदा जी ने इस अध्याय में जो लिखा है वो उस समय लूथर बरबैंक के सेंटा रोजा स्थित घर में गए हुए थे और वो उनके साथ उनके बागीचे में घूम रहे थे, जहाँ पर उन्होंने नागफनी का एक बहुत प्यारा पौधा देखा जिसमें कांटे नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, मैं कंटकहीन नागफनी की नस्ल तैयार करने का प्रयोग कर रहा था। तब मैं प्राय इन पौधों के साथ बातें किया करता था ताकि प्रेम पूर्ण स्पंदन पैदा हो सके। मैं उनसे कहता, तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन कांटों की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे रेगिस्तान का यह उपयुक्त पौधा इस कंटक विहीन नस्ल के रूप में उभर आया। तो लूथर बरबैंक जी ने परमहंस योगानंदा जी को बताया कि उन्होंने कैसे प्यार से, स्नेह से और धैर्य से एक कैक्टस को, जिसकी प्रवृत्ति ही कांटों वाली है, उसको प्यार से कांटों रहित बना दिया। वह उससे प्रतिदिन बातें करते थे पौधे से और कहते थे कि तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इन कांटों की भी जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार उन्होंने प्रेम से, धैर्य से और प्यार से उस पौधे के कांटों को निकाल दिया और पौधा कांटों रहित उत्पन्न हुआ, जिससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है जो गुरु महाराज हमें बताते थे कि प्यार ही गॉड है, दैट लव इज गॉड। और प्यार से अगर हम किसी भी पौधे को या मनुष्य को का व्यवहार बदलना चाहें तो वह भी संभव है। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान से डरो नहीं, भगवान को प्यार करो। प्यार ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसे मीराबाई ने भी कहा है कि जिसने प्रेम किया उन्हीं ने ही प्रभु को पाया। मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। प्रिय लूथर, माउंट वॉशिंगटन के अपने बागीचे में लगाने के लिए इस नागफनी के कुछ पत्ते कृपा मुझे प्रदान करें। तो परमहंस योगानंदा जी ने लूथर जी से कुछ पत्ते मांगे ताकि वो अपने वॉशिंगटन आश्रम में भी उसको लगा सके।
निकट ही खड़ा एक माली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया। स्वामी जी के लिए मैं स्वयं ही पत्ते काट देता हूँ। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए जिन्हें बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया। उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और विशाल झाड़ी के रूप में परिवर्तित होते देखकर मैं खूब आनंदित होता था। इस महान उद्यान विज्ञानी ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता भी बड़े आकार का वह आलू है जिसे उनका नाम दिया गया है, जिसको बरबैंक आलू कहा जाता है। अपनी असीम प्रतिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने प्रकृति के पौधों को वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियां संसार को दी हैं। नई बरबैंक किस्म के टमाटर, मक्का, स्क्वैश जो एक कद्दू की तरह होता है, चेरी, प्लम्स यानी आलूचे, नेक्टरीन जो कि नाशपाती की तरह होती है, बेरी यानी बेर, पॉपी जो कि फूल है, लिली और गुलाब। तो महान वैज्ञानिक लूथर जी ने परमहंस योगानंद जी को बताया कि उन्होंने कैसे आलू की प्रजाति को चेंज करा और एक बहुत बड़ा आलू का प्रकार उन्होंने बनाया, प्रयोग से बनाया, जिसको अब बरबैंक आलू कहा जाता है। उन्होंने वही प्रयोग मक्का, टमाटर, स्क्वैश यानी कद्दू, चेरी, प्लम्स, नेक्टरीन, बेरी, पॉपी, लिली और गुलाब के साथ भी करे। मैंने अपना कैमरा साथ लिया जब लूथर मुझे अखरोट के उस प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नैसर्गिक क्रम विकास की गति को बहुत अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, केवल 16 वर्षों में ये पेड़ भरपूर फल देने लग गया। किसी प्रकार की सहायता के बिना नैसर्गिक क्रम के अनुसार फल देने में इससे दुगना समय लगता। तो लूथर बरबैंक जी ने एक अखरोट का पेड़ परमहंस योगानंदा को दिखाया, जो उन्होंने प्रयोग करके उसकी प्रवृत्ति को चेंज करा, जो कि नॉर्मली उसकी जो कोई भी अखरोट का जो पौधा होता है उसे फल देने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, पर उन्होंने उसके में जो परिवर्तन लाए उससे वह 16 साल में ही अखरोटों से भर गया। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल, फूल और अखरोट आ गए और वो परमहंस योगानंदा जी को दिखा रहे थे। इतने में बरबैंक की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उछलती कूदती बागीचे में आई। उसकी ओर हाथ दिखाते हुए प्रेम से लूथर ने कहा, यह मेरा मानव पौधा है। सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में ही देखता हूँ, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और खुली जगह का प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग कर चुन चुनकर संकरित किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लूथर जी परमहंस योगानंदा जी को अपनी दातक पुत्री से मिलवाते हैं, जो कि वहीं उनके बागीचे में खेल रही होती है, और वो कहते हैं कि मैं मानव जाति को भी इस एक विशाल वृक्ष के रूप में देखता हूँ, जिसे मैं उच्चतम विकास के लिए, कि मानव जाति की प्रगति के लिए प्रेम, खुली हवा, खुली जगह और प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग चुन चुनकर करने की आवश्यकता है। तो धैर्य और प्रेम से मानव जाति का भी विकास बहुत सुंदर और प्रभावशाली हो सकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे ये दृढ़ आशा हो जाती है कि यदि बच्चों
को सादगी और विवेक से जीना सिखाया जाए तो संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के स्पष्टता ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। आगे लूथर जी परमहंसा योगानंदा जी से कहते हैं कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पौधों के विकास की इतनी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है, जिससे ये साबित होता है कि यदि हम बच्चों को भी सादगी, समझदारी और धैर्य से जीना सिखाएं तो संसार शीघ्र ही स्वास्थ्य और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति की जो सृष्टा है ईश्वर, उनकी तरफ लौटना ही होगा, यानी हमें ईश्वर की तरफ अपने को अग्रसर करना ही होगा। लूथर रांची के मेरे विद्यालय में खुले आकाश के नीचे चलते कक्षा वर्गों को और आनंद एवं सादगी से भरे वातावरण को देखकर आप अत्यंत आनंदित होंगे। परमहंस योगानंदा जी लूथर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लूथर जी, जब आप रांची में मेरे आश्रम में आएंगे तो आप वहाँ के खुले आकाश और वहाँ की स्कूल को देखकर बहुत खुश होंगे। वहाँ की सादगी और स्वच्छता को देखकर आपको बहुत ही खुशी और आनंद प्राप्त होगा। मेरे शब्दों ने उनके हृदय की सबसे नाजुक तार को छेड़ दिया। बच्चों की शिक्षा उनके सबसे प्रिय विषय था। उन्होंने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी गहरी शांत आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। लूथर जी ने परमहंस योगानंदा जी की बातों को सुना, ध्यान से सुना, और उनका हृदय उनकी बातों से प्रफुल्लित हो गया। उनको बच्चों की शिक्षा का बहुत ही ध्यान था और वह उनका प्रिय विषय था। लूथर जी ने बहुत सारे प्रश्नों से परमहंस योगानंदा के आगे झड़ी लगा दी और इतने सारे उनसे बच्चों की शिक्षा के लिए प्रश्न किए कि परमहंस योगानंदा जी उनके चेहरे पर और आंखों में उत्सुकता और चमक का अनुभव कर सकते थे। अंत में उन्होंने कहा, आपके विद्यालय जैसे विद्यालयों से ही भावी युग के लिए कोई आशा की जा सकती है। प्रकृति से दूर और स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का बचपन में ही गला घोट देना। जय गुरु जी। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धतियों के विरुद्ध मेरे हृदय में बगावत है। शिक्षा विषयक आपके व्यवहारिक आदर्शों के साथ मैं पूर्ण अंतःकरण से सहमत हूँ। जब मैं उस विनम्र संत से विदा लेने लगा तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और वह पुस्तक मुझे भेंट कर दी। तो जब परमहंस योगानंदा श्री लूथर जी से विदा लेते हैं तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी किताब पर अपने हस्ताक्षर देकर उनको प्रेम सहित भेंट दी। उसकी पुस्तक का नाम था द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट, मानव तरु का प्रशिक्षण। पर यह मेरी पुस्तक है। नए प्रकार के प्रशिक्षण के निर्भय प्रयोगों की आवश्यकता है। कभी कभी दुस्साहसी प्रयोगों से ही फलों और फूलों के सर्वोत्तम गुण प्रकट करने में मुझे सफलता मिली है। इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा के भी अधिक प्रयोग होने चाहिए और वे प्रयोग अधिकाधिक साहसी होने चाहिए, उन्होंने कहा। तो जो लूथर संत जो ने किताब श्री परमहंस योगानंदा जी को दी थी, उन्होंने उसमें काफ़ी प्रयोग करे थे फूलों और फलों के साथ। तो उन्होंने बोला, जिस प्रकार फल और फूल
प्रेम से, स्नेह से और सहजता से अपनी प्रकृति को छोड़कर सुंदर और स्वस्थ और बन जाते हैं। इसी प्रकार हम अगर बच्चों को प्यार और अपनापन और सरलता बचपन से ही सिखाएं तो उनमें भी सर्वोत्तम गुण प्रकट हो सकते हैं। मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यंत उत्सुकता के साथ पढ़ा। उनकी दृष्टि मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थी। उन्होंने लिखा था, इस पृथ्वी पर सजीव वस्तुओं में सबसे जिद्दी और बदलने में सबसे कठिन वह वस्तु पौधा है जिसकी प्रवृत्तियां स्थिर हो गई हों। याद रखिए, इस पौधे ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व की युग युगांतर से रक्षा की है। ये पौधा वह चीज है जिसकी उत्पत्ति की खोज करते करते यदि हम समय में अनादिकाल तक पीछे चले जाएं तो पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति शायद चट्टानों से ही हुई थी और कल्पनातीत रूप से इतने दीर्घ काल में शायद इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतने युग युगांतरों में विशिष्ट गुण धर्मों की या प्रवृत्तियों की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद भी पौधे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आ जाती? यदि आप उसे इच्छा शक्ति कहना चाहें, और ये इच्छा शक्ति भी इतनी दृढ़ कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती, बल्कि ताड़ के पेड़ की कुछ जातियों जैसे कई प्रकार के वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कोई मानवीय शक्ति आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। पेड़ पौधों की इच्छा शक्ति के सामने मनुष्य की इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी देखो, इस पौधे की आजीवन जिद केवल उसके साथ एक नए जीवन को जोड़ देने से कैसे टूट जाती है। केवल उस पर कलम बांध देने से, उसमें संकर करने से उसके जीवन में कैसा पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन आता है। और जब उसकी जिद टूटकर उसमें परिवर्तन आ जाता है, तब वहां से आगे उसकी हर पीढ़ी में धैर्य के साथ देख रेख और अच्छे पौधों को चुनते जाकर उसमें आए परिवर्तन को स्थिर और दृढ़ कर दो। और इस प्रकार ये नई प्रजाति अपना मार्ग क्रमण शुरू करती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पुराने स्वरूप पर नहीं जाती। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर टूट जाती है और वह परिवर्तित हो जाता है। इतना सुंदर संत लूथर जी ने प्रयोग किए और उन्होंने एक जटिल और जिद्दी इच्छा शक्ति वाले पौधों को भी प्यार, स्नेह और सहजता से उनमें परिवर्तन लाए, और वो परिवर्तन इतना सहज और दृढ़ रहा कि वो आगे फिर अपने पुराने व्यक्तित्व की तरफ नहीं गए और आगे सुंदरता की ओर बढ़ते गए। तो जैसे पौधों में ये प्रयोग किया जा सकता है, वैसे ही मनुष्य को भी और आदतों, उसके गुस्से को, उसकी जिद को भी बदला जा सकता है, प्यार से और सब्र से और सहजता से। जब यही बात मानव शिशु की संवेदनशील और लचीली प्रकृति पर लागू करनी हो, तब तो समस्या कहीं अधिक आसान हो जाती है। मेरा मन इस महान अमेरिकी की तरफ खिंच गया और मैं बार बार उनके पास जाने लगा। एक दिन प्रातःकाल जब मैं वहां पहुंचा तो
तो उसी समय पोस्टमैन भी वहां पहुंचा और उसने करीब 1000 पत्र वहां डाल दिए। विश्व के सभी भागों से अनेकानेक उद्यान विशेषज्ञ उन्हें पत्र लिखते थे। स्वामी जी, आपके यहाँ होने से मुझे बाहर बगीचे में जाने का वह बहाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। लूथर ने विनोद से कहा। उन्होंने एक बड़ा दराज खोला जिसमें यात्रा संबंधी सैकड़ों पत्र थे। देखिए, उन्होंने कहा, यह है मेरा यात्रा करने का तरीका। अपने पेड़ पौधे और पत्र व्यवहार से यहाँ बंधा मैं विदेश यात्रा की अपनी इच्छा को इन चित्रों को बीच बीच में देखकर ही पूरी कर लिया करता हूँ। तो लूथर जी इतने महान वैज्ञानिक थे वनस्पति शास्त्र के। उनके पास विश्व भर से लोगों के पत्र आते थे और वो पत्रों को बहुत सहजता से अपने पास संभाल के रखते और उनमें जो चित्र होते थे उनको भी संभाल के रखते थे। जब कभी भी उन्हें कहीं जाने का या कुछ और सोचने का या पत्र को दोबारा पढ़ने का मौका मिलता, वो अब उस पत्र को खोलते, चित्रों को देखते और उन्हें लगता कि उनकी यात्रा हो गई है। मेरी कार उनके फाटक के सामने ही खड़ी थी। लूथर और मैं कार में बैठकर उस छोटे से नगर की सैर को निकले जहाँ के बाग बगीचे लूथर की अपनी विकसित कई हुई गुलाब की प्रजातियों सेंटा रोसा, पीपलो, बरबैंक गुलाब से खिले हुए थे। तो परमहंस योगानंदा जी और संत लूथर वो लोग कार में घूमने गए उनके छोटे से शहर में, जहाँ पर बगीचों में, आसपास क्यारियों में, सड़कों के किनारे बहुत सुंदर सुंदर संत लूथर जी की बनाई हुई जो गुलाब की डिफरेंट स्पीशीज थी, प्रजातियां थी, जैसे कि सेंटर रोजा, पीपलो, बरबैंक, वो खिले हुए थे। तो जैसे वो कार से सैर कर रहे थे, आसपास का सौंदर्य इतना सुंदर था, हर तरफ गुलाबों की क्यारियां खिल रही थी। इस महान वैज्ञानिक ने पहले ही एक बार जब मैं उनके यहाँ गया हुआ था मुझसे क्रिया दीक्षा ले ली थी। स्वामी जी, मैं पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिया का नियमित अभ्यास करता हूँ। उन्होंने कहा, योग के विभिन्न पहलुओं पर मुझसे अनेक अच्छे अच्छे प्रश्न के बाद लूथर ने धीरे धीरे कहा, पूर्व के पास सचमुच ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिसे पश्चिम ने अभी अभी जानना शुरू किया है। तो संत लूथर जी ने परमहंसा योगानंदा जी से क्रिया योगा की शिक्षा ली और उन्होंने उनको बताया कि वो नियम रूप से क्रिया करते हैं और पूरा मन लगा के अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व के पास सचमुच ज्ञान का भंडार है। तो हमारे पूर्व मतलब ईस्ट, यानी हमारे एशिया की तरफ, हमारे भारत में ज्ञान का बहुत भंडार है जिसे वेस्टर्न कंट्री ने अभी अभी समझना जानना शुरू किया है। प्रकृति ने यत्नपूर्वक संभाल कर रखे हुए अपने अनेक रहस्य बरबैंक के सामने प्रकट कर दिए। प्रकृति के साथ घनिष्ठता, एक रूपता ने बरबैंक में असीम आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्न कर दी। क्रिया योगा से और सुंदर सहज वातावरण में रहने से संत लूथर जी इतने अभ्यास करते थे ध्यान से कि प्रकृति ने उनको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सुंदर अच्छे
उनको एग्जाम्पल दिए या उनके आगे प्रकट हुई, अच्छे अच्छे उनको एक्सपीरियंस दिए। एक दिन कुछ संकोच के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि मैं अनंत शक्ति के बिल्कुल निकट हूँ। तो रोज अभ्यास करके प्रकृति का, प्रभु का ध्यान करके संत लूथर जी ने परमहंस योगानंदा जी से कहा कि उनको ऐसे सुंदर अनुभव हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं जो महान शक्ति प्रभु ईश्वर के बिल्कुल निकट हूँ। अपने अनुभवों की स्मृतियों से उनका कोमल सुंदर मुखमंडल उज्जवल हो उठा। तब मैं अपने आसपास के बीमार लोगों की ओर पौधों को भी स्वस्थ कर सकने में समर्थ होता हूँ। उन्होंने अपना अनुभव परमहंस योगानंदा जी से साझा करा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो महान शक्ति, उस लाइट, उस प्रभु के बहुत निकट हूँ। उन्हें अपने में इतनी शक्ति महसूस होती है कि उन्हें लगता है कि जो बीमार लोग और पौधे हैं वो उसको स्वस्थ करने की क्षमता रखते हैं, उनको स्वस्थ कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया, जो धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान ईसाई महिला थी। लूथर ने कहा, माँ की मृत्यु के बाद अनेक बार वे मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हुई हैं और मेरे साथ उन्होंने बातचीत भी की है। तो संत लूथर अपने माँ के बहुत करीब थे। उन्होंने अपना अनुभव परमहंस योगानंद जी को बताया कि उनकी माँ की मृत्यु के बाद भी उन्हें ऐसे अनेक अनुभव हुए जब उनकी माँ उनके सामने प्रकट हुई और उनसे बातचीत भी करी। हम लोग अनिच्छापूर्वक ही उनके घर की ओर वापस मुड़े, जहाँ हजारों पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में मैंने कहा, लूथर, अगले महीने से मैं पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका शुरू कर रहा हूँ। पत्रिका के लिए कोई अच्छा सा नाम चुनने में मेरी मदद कीजिए। परमहंस योगानंदा जी ने संत लूथर जी से अपना एक एक्सपीरियंस और अपनी बातें साझा की कि वो एक नई मैगजीन पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को साथ में लेकर शुरू करने वाले हैं, एक पत्रिका शुरू करने वाले हैं। और वो चाहते हैं कि लूथर जी उस पत्रिका के लिए एक अच्छा सा नाम सुझाव दें और परमहंस योगानंदा जी की मदद करें। हमने कुछ नामों की थोड़ी देर चर्चा की और अंत में ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व और पश्चिम नाम पर दोनों सहमत हो गए। जब हमने उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने विज्ञान और सभ्यता पर लिखा अपना एक लेख मुझे दिया। मैंने कृतज्ञता पूर्वक कहा, यह ईस्ट वेस्ट के प्रथम अंक में छपकर आएगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता गहरी होती गई, मैं बरबैंक को अपना अमेरिकन संत कहने लगा। तुम परमहंसा योगानंदा जी और लूथर वनस्पति साइंटिस्ट जो हैं वो इतने करीब आ गए कि अब परमहंसा योगानंदा जी उनको अमेरिकन संत कहकर संबोधित करने लगे। ईसा के शब्दों को उद्धृत कर मैं कहता, इस मनुष्य को देखो, इसमें कोई छल कपट नहीं है। उनका हृदय अथाह गहरा था। विनम्रता, धैर्य और त्याग का उस हृदय को दीर्घ अभ्यास था। गुलाबों के बीच में स्थित उनका घर अत्यंत सादा था, जिसमें विलासिता बिल्कुल नहीं थी। परमहंस योगानंदा जी संत लूथर जी के बारे में और बोलते हैं
कि वो इतने सुंदर मनुष्य थे। उनके में उन्हें हृदय में उन बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। बहुत ही साफ सुंदर उनका हृदय था, बहुत ही सुंदर उनकी प्रवृत्ति थी। उनमें धैर्य, विनम्रता और त्याग कूट कूट कर भरा था। उनका जो घर था वो बहुत ही साधारण और सुंदर था। उनमें गुलाबों के बीच में उनका घर स्थित था, जिसमें विलासिता बिल्कुल भी नहीं थी। युग युगांतर से रक्षा की है ये पौधा वह चीज है जिसकी उत्पत्ति की खोज करते करते तो उन्होंने इतने सालों से, इतने वर्षों की तपस्या करके एक बहुत सुंदर पौधों और फलों की प्रजातियां उत्पन्न करी, जिससे पूरे जन कल्याण, पूरे संसार का कल्याण हो। इतना उनमें सेल्फलेस सेवा उन्होंने करी मानव जाति की। लूथर बरबैंक जी ने परमहंसा योगानंदा के लिए 22 दिसंबर 1924 को एक बहुत सुंदर पत्र लिखा, जो कि यहाँ पर महाराज परमहंसा योगानंदा जी ने अपने इस अध्याय में जोड़ा है। उन्होंने लिखा, मैंने स्वामी योगानंदा की योगदा प्रणाली की शिक्षा करके देखा है और मेरा ये मत है कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों के समन्वित विकास और प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श पद्धति है। उन्होंने संत लूथर जी ने परमहंसा योगानंदा के बारे में अपने पत्र में बोला कि उनकी जो प्रणाली है वो मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों का बहुत विकास और प्रशिक्षण के लिए आदर्श पद्धति है। स्वामी जी का उद्देश्य विश्व भर में आदर्श जीवन प्रणाली की शिक्षा देने वाले विद्यालयों की स्थापना करना है, जिनमें शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसमें शरीर, इच्छा शक्ति और अनुभूतियों के प्रशिक्षण का भी समावेश होगा। एकाग्रता और ध्यान की साथ ही सरल तथा वैज्ञानिक पद्धति युक्त योगदा प्रणाली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष द्वारा जीवन की लगभग सभी जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और संसार में शांति एवं सद्भावना स्थापित हो सकती है। स्वामी जी का मत है कि गूढ़ता और अव्यावहारिकता से मुक्त, सहज, साधारण व्यवहारिक ज्ञान के विकास द्वारा ही सही शिक्षा दी जा सकती है। यदि ऐसा ना होता तो मैं इस प्रणाली का कभी समर्थन नहीं करता। आदर्श जीवन व्यापन की शिक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करने के स्वामी जी के विचार से सहमत होते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, जिसकी यदि स्थापना हो जाए तो मेरी जानकारी के अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा अधिक आसानी से और अधिक शीघ्रता से इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य ला सकती है। उन्होंने, लूथर बरबैंक जी ने इतना सुंदर एक पत्र महाराज परमहंसा योगानंदा जी के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने कूट कूट कर उनकी शिक्षाएं हैं उससे क्या लाभ हो सकता है, वो उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत सरलता से वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि इस पद्धति के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर क्षेत्र में मनुष्य का लाभ होगा और अगर हम इस प्रणाली से
को सीखे और आगे बढ़े, अपने युवाओं को और बच्चों को उसका ज्ञान दें, तो सारे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो जाएगी। तो पूरे संसार में, हर देश में, हर घर में एक स्वर्ग बन सकता है अगर हम उनकी शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में लाएं और अपने बच्चों को सिखाएं। ये उन्होंने अपने सुंदर पत्र में 22 दिसंबर 1924 को लिखा और नीचे उनके हस्ताक्षर भी हैं। जैसे उन्होंने बताया था परमहंस योगानंदा जी ने कि संत लूथर जी का जो व्यवहार है वो बहुत ही विनम्र, धैर्य और त्याग का एक बहुत सुंदर समावेश है। उनका घर जो है बहुत ही सिंपल और गुलाबों के बगीचों के बीच स्थित है, जिसमें विलासता बिल्कुल नहीं है। निरखता एवं अपरिग्रह के आनंद का उन्हें ज्ञान था। एक वैज्ञानिक के रूप में हुई अपनी हयाती को वो जिस विनयशीलता के साथ वहन करते थे, उसे देखकर मुझे बारंबार उन वृक्षों की याद आती थी जो पके फलों के भार से झुक जाते हैं। केवल फलहीन वृक्ष ही वृथा अभिमान के साथ सिर ताने खड़े रहते हैं। तो इसमें I'm gonna be late. आस पापा इस सॉरी शंकर जी, मेरा बेटा नीचे आ गया था। इस पैराग्राफ में जो हम ये पढ़ते हैं कि जैसे फल, गुरु महाराज की हमारी शिक्षा है कि नीमे होके रहिए। जैसे नीमे फल, जो वृक्ष हैं वो फलों से लदकर और झुक जाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में करना है। अभिमान बिल्कुल नहीं करना, हमेशा नीवे होकर जीना है। इसमें हमारे गुरु महाराज की शिक्षा कितने प्यार जो उन्होंने हमें सिखाया है वो सामने आती है कि अभिमान करके कुछ फ़ायदा नहीं है। विनम्रता और नीवापन ही जीवन में अपनाना चाहिए। 1926 में जब मेरे प्रिय मित्र का निधन हुआ, तब मैं न्यूयॉर्क में था। अश्रुपात करते हुए मैं सोचकर रह रहा था, उन्हें केवल एक बार देखने के लिए मैं यहाँ से सेंटा रोज़ा तक खुशी खुशी पैदल चला जाऊँगा। तो 1926 में जब लूथर जी का निधन हुआ, तब न्यूयॉर्क में परमहंस योगानंदा जी थे। उन्हें इतना आघात हुआ और इतना वो रोई। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि मैं उनको एक बार देख सकूं, तो मैं पैदल ही खुशी खुशी वहाँ चला जाऊँगा। अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया था 24 घंटे के लिए। ना अपने सचिवों से वे मिला और ना ही उन्होंने मिलने के लिए आने वालों से कोई भी बातचीत कही। तो उनके जब 1926 में लूथर जी का निधन हुआ, उसके बाद परमहंस योगानंदा जी इतने शोक में चले गए। उन्होंने 24 घंटे के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो किसी से भी नहीं मिले। जो उनके साथ काम करने वाले थे, उनके अनुयायी, उनके सचिव, उनसे भी उन्होंने मिलना पसंद नहीं किया। दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े फोटो के सामने उनके लिए वैदिक रीति से तर्पण किया। शरीर तत्वों के उनके अनंत स्रोत में विलय के प्रतीक स्वरूप फूल, जल एवं अग्नि का तर्पण किया गया। तब मेरे अमेरिकी शिष्य हिंदू सूतक वस्त्र धारण किए वैदिक मंत्रों का घोष कर रहे थे। यूं तो बर्बैंक का पार्थिव शरीर सेंटा रोजा में उनके ही द्वारा अनेक वर्ष पूर्व लगाए गए
एक लेबनानी देवदार वृक्ष के नीचे चीर विश्रांति ले रहा है। पर जहाँ तक मेरा संबंध है, उनकी आत्मा रास्ते किनारे उगने वाले प्रत्येक फूल में प्रतिष्ठित हो गई है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा में समा गए लूथर तथा सूर्योदय के साथ आते नहीं हैं, और क्या हवाओं में उनका स्वर नहीं गूंज रहा है? तो दूसरे दिन जब परमहंस योगानंदा जी अपने कमरे से बाहर आए, उन्होंने लूथर जी का एक बड़ा फोटो वैदिक रीति से उनका तर्पण किया। बहुत सुंदर फोटो उनका लगाया, और उनके जो अनुयायी थे, जो उनके अमेरिकन शिष्य थे, उन्होंने हिंदू कपड़े यानी कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहना, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके लूथर जी की आत्म शांति के लिए उनका तर्पण किया। वैसे जो लूथर जी का पार्थिव शरीर था, वो उनके सेंटा रोजा, जो उनका घर है, वहीं पर था, और वहाँ उनके बगीचे में एक लेबनानी देवदार का जो वृक्ष था, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर दबाया गया था। जहाँ तक परमहंस योगानंदा जी का सोचना है, वो ये कहते हैं कि वहाँ जहाँ देवदार के वृक्ष के नीचे तक ही उनका अस्तित्व नहीं था। उनके हर गुलाब, हर बगीचे के पेड़ पौधों में उनकी प्रकृति थी, और उनकी आत्मा उन पेड़ पौधों में, उन फूलों में समा गई थी। उनका नाम अब साधारण बोलचाल का एक शब्द बन गया है। वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में बरबैंक शब्द को सकर्मक क्रियापद करते हुए उसका अर्थ दिया गया है। वर्ण संकर करना या कलम बांधना, अर्थात अच्छे तत्व को लेकर और बुरे तत्वों को त्याग कर, या अच्छे तत्वों के सहयोग से सुधार करना किसी भी प्रक्रिया में या संस्था में हो सकता है। तो उनका डिक्शनरी में जो बरबैंक शब्द है, उसका अर्थ ये हुआ कि कैसे हम वर्ण, जो प्रकृति है उसका जो वर्ण है, हम उसको बदल सकते हैं, हम उसको बांध सकते हैं। अर्थात हम बुरे व्यवहार को या बुरे तत्वों को हटाकर अच्छे और सुंदर तत्वों से सुधार ला सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। जैसे गुरु महाराज जी कहते थे कि बंदा बन जा, अपने को अच्छे आदतें जीवन में हमें अपनानी चाहिए, और बुरी आदतों का हमें त्याग करना चाहिए। हमें आगे सबकी मदद करनी चाहिए। पूरे संसार में कोई भी पराया नहीं है, सब में ईश्वर का अंश है। हर हर महादेव, हर मनुष्य में, हर एक जाति में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सब में ईश्वर का ही अंश है, समाया हुआ है। यही हमारे गुरु महाराज की शिक्षा है, और यही इस बुक के इस चैप्टर के माध्यम से परमहंस योगानंदा जी हमें बताते हैं। यह परिभाषा पढ़कर परमहंस योगानंदा जी बोल पड़े, प्रिय बरबैंक, आपका नाम ही अब अच्छाई का पर्यायवाची बन गया है। तो परमहंस योगानंदा जी के हिसाब से अगर हम उनका बरबैंक का मतलब एक अच्छाई है, वही उनकी शब्दकोश में योगानंदा जी ने बताया कि बरबैंक का मतलब कुछ प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। बरबैंक का मतलब अच्छाई, प्यार, विनम्रता, त्याग और
एक दूसरे की मदद करना, सबको आगे बढ़ाना, सबके बुरे व्यवहार को, जैसे दुष्ट प्रवृत्ति को पे ध्यान नहीं देना, और हर मनुष्य की, हर जाति की अच्छाइयों को अपनाना और बुराइयों को इग्नोर करना। बस यहीं पर मैं अपना ये और परमहंस योगानंदा जी का अध्याय समाप्त करती हूँ। गुरु महाराज को से विनती है, जो भी भूल चूक पढ़ने में हुई है या उच्चारण में हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिए। बीच में मेरा बेटा की आवाज़ भी आपने सुनी होगी, क्योंकि ये उसके स्कूल का टाइम है। यहाँ पे अभी सुबह के 7 बजे हैं। उस डिस्टरबेंस के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ के, और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इतना सुंदर दिन दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं ये अध्याय पढ़ सकूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको, बहुत बहुत आभार। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। आज का सेशन इतना प्यारा था, इतना प्यारा। महाराज की बहुत मेहर है जो आप जैसी इतनी प्यारी संगत का साथ दिया। आपने इतने सुंदर तरीके से गुरु महाराज की जो कही वाणी है, जो वो चाहते हैं, जो हम संगत तक पहुंचना चाहिए, उसको आपने लेख को उसके पैरेलल पूरा अच्छे से, इतने अच्छे से उसको सारांश भी कर दिया। और आपको एक बार बहुत ज्यादा अभिनंदन और मुबारक आपके बेटे के जन्मदिन की एक बार फिर से आंटी। वो आए तो इसी बहाने महाराज के कहते ना उस चीज का हिस्सा बन गए। शायद महाराज चाहते थे कि उन्हें भी वो ब्लेसिंग्स मिले इस पाठ की, तो हाँ इसीलिए जी। महाराज की लीला थी कि उनको बुलाया उनके जन्मदिन पे, ताकि उन्हें भी वो साझा हो सके। सो आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। आपने इतने बिजी स्केड्यूल से महाराज की सेवा के लिए महाराज ने आपको चुना। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जो इस समय आपके टाइमलाइन भी बहुत डिफरेंट है, मगर हम सब एक परिवार जुड़ के महाराज की सेवा में उपस्थित करवा रहे हैं महाराज, ये अपरंपार है। इसका तो कोई शब्द ही बयान नहीं हो सकता। तो बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच आंटी। सब उनकी लीला है आंटी, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। सब उनकी लीला और उनका ही प्यार है, जो उन्होंने हमें आज का ये दिन चुना और बेटे को आशीर्वाद दिया। और मल्टीलिंगुअल का भी मैं अपने हृदय से बहुत शुक्राना करती हूँ और भूल चूक की क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। इसका थोड़ा सा सारांश करने की कोशिश कर रही हूँ, महाराज मेहर करें। सो इस पाठ में जैसे कि एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ कैसा गहरा जुड़ाव बनाकर मानवता की सेवा की, इस बात पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया। और लूथर बरबैंक को प्रकृति का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पौधों की नई और बेहतर प्रजातियों को विकसित करने में बिता दिया। उन्हें गुलाबों के बीच का संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत सरल, दयालु और निस्वार्थ था, ठीक एक संत की तरह। तो कार्य प्रणाली में तो उन्होंने बरबैंक का माना जाता है कि उन्होंने पौधों की भावनाओं को समझा। उन्होंने ये जाना कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं, और वे अक्सर अपने पौधों से बातचीत किया करते थे, उन्हें प्यार से पालते थे। और अगर उनका मानना था कि अगर आप किसी पौधे से प्रेम करते हैं और उसकी सही देखभाल करते हैं, तो वह आपकी इच्छा के अनुसार स्वयं को ढाल देता है। इसी तरह उन्होंने वो कैक्टस प्लांट को कैसे कांटों रहित कर लिया। और इस लेख में जो मुख्य संदेश महसूस हुआ वो था कि वैज्ञानिक प्रगति का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मानव कल्याण होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी आविष्कार को पेटेंट नहीं किया था, और जबकि कराया क्योंकि वे चाहते थे कि पूरी दुनिया को उसका लाभ हो। पेटेंट कराएंगे तो लिमिटेड हो जाएगा। और इस पाठ में ये भी सिखाया कि धैर्य, प्रेम और कड़ी मेहनत से हम प्रकृति के रहस्यों को समझ सकते हैं और और दुनिया को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। लूथर बरबैंक का जीवन हमें शांति और सृजन का मार्ग दिखाता है।
योगानंद लूथर बरबैंक को एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, गुलाबों के बीच का संत के रूप में चित्रित करते हैं, जिन्होंने प्रेम और एकाग्रता के सिद्धांतों को अपनाकर वनस्पति जीवन को रूपांतरित किया, ठीक उसी तरह जैसे एक योगी मानव आत्मा को रूपांतरित करता है। उनकी बातचीत विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ती है। यह दर्शाती है कि सार्वभौमिक मानव पौधे और परीक्षण सार्वभौमिक प्रेम और दिवस संबंध विकास और पूर्णता के लिए कितने मूलभूत हैं, चाहे वे बगीचे में हो या आत्मा के भीतर। प्रेम एक वैज्ञानिक सिद्धांत है के रूप में बरबैंक ने यह खुलासा किया और वैज्ञानिक विधियों से परे पादप प्रजनन में उनकी सफलता प्रेम से मिली। पौधों के साथ स्नेह और देखभाल का व्यवहार करने से एक ऐसी धारणा जिसे योगानंद ने आध्यात्मिक सिद्धांतों में प्रलिखित किया। आध्यात्मिक संबंध योगानंद ने कई बार बरबैंक का दौरा किया, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि साझा की और अंततः वनस्पति विज्ञानी को क्रिया योग में दीक्षित किया, जो आत्म साक्षात्कार के लिए एक शक्तिशाली ध्यान तकनीक है। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव अपने जब योगानंद जी के साथ साझा करते थे, उस चीज को, जो उनके अंदर का जो प्रेम भाव था, उसको महाराज की मेहर से योगानंद जी के द्वारा जब बरबैंक को क्रिया योग की दीक्षा मिली तो वो और भी ज्यादा फलीभूत हुई। इसीलिए जब उनका निधन हुआ तो जो योगानंद जी थे उनको सबसे ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि वो बहुत उनके घनिष्ठ, बहुत प्रिय हो चुके थे और उनकी जो अंतिम विदाई थी कि निधन के साथ समाप्त हो जाता है, पर योगानंद जी को एक गहरा नुकसान महसूस हुआ। वो चीज वहीं तक खत्म और सीमित नहीं थी। उनकी आत्मा मेरे लिए सड़क किनारे खिलने वाले खिले हुए फूल के समान हुई है, ऐसा उन्होंने अपनी कथा में व्यक्त भी किया है। प्रकृति की विशालता में कुछ पल के लिए विलीन जब लूथर हुए तो उनको वहीं पे खिलखिलाते हुए फूलों में बरबैंक का एहसास हुआ। इसी के साथ महाराज की अनुकंपा से बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का, आई सारी साथ संगत का, शालिनी दुबे जी आंटी का और लज्जा जी आंटी का, जो मुझे ये मौका मिला कि पहली बार मैं महाराज के लिए इस सेवा के लिए मुझे लिया गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना। आज बहुत पावन दिन है, महाराज ने इतनी मेहर बख्शी है। आप सबके साथ कुछ भाव शेयर करने का बहुत ज्यादा भाव आ रहा है। कुछ ऐसे मन के विचार जो महाराज ने कभी लिखवाए थे आपके साथ साझा करती हूँ। महाराज, आपकी कृपा से आपके श्री चरणों में। अंदर बैठा सतगुरु अंदर जोत आप जगाए, अंदर सुख शांति का डेरा ढूंढन जाए क्यों बाहर बीरा। अंदर बैठा सतगुरु अंदर जोत आप जगाए, अंदर सुख शांति का डेरा ढूंढन जाए क्यों बाहर बीरा। कैलाश गया काशी गया गया न भीतर आप, कैलाश गया काशी गया गया न भीतर आप। साधन जुटाए साधना की हजार, मन ने खुश होने के जतन किए बारंबार। खुशी मिली हिसाब में पर बीरा सुख ना पाया आप। मन ने खुश होने के जतन किए बारंबार, खुशी मिली हिसाब में पर बीरा सुख ना पाया आप। भीतर भीतर बैठे सतगुरु क्यों ढूंढन जाए बाहर। अंदर पहचान फिर बाहर देख, अंदर पहचान फिर बाहर देख, अंदर बाहर एक ही जान। ढूंढन जाए किधर जब बैठे सतगुरु ही इधर उधर। ढूंढन जाए किधर जब बैठे सतगुरु ही इधर और उधर। अंदर जोत जले दिन रैन पुकारे खुद को क्यों खोए चैन। अंदर जोत जले दिन रैन पुकारे खुद को क्यों खोए चैन। सुख भी भीतर शांति भीतर डोरी भी अंदर ला। सुख भी भीतर शांति भीतर डोरी भी अंदर ला। अंदर बैठे सतगुरु क्यों ढूंढन जाए बाहर। कर्म किए नेक भक्ति की अनेक,
कर्म किए नेक भक्ति की अनेक, ज्ञान भी सुने सुनाए अमल विच लाए। ज्ञान भी सुने सुनाए अमल विच लाए। योग साधना सब किए पर योग न हो पाए। योग साधना सब किए पर योग न हो पाए। करने कराने वाला आप भीतर देखे मुस्कुराए तुझे बुलाए। करने कराने वाला आप भीतर देखे मुस्कुराए तुझे बुलाए। तू नाचे सारे नाच बाहर, अंदर बैठे सतगुरु आप क्यों ढूंढन जाए बाहर। माता पिता पति बच्चे रिश्ते नाते, माता पिता पति बच्चे रिश्ते नाते, सब खूब संजोए खूब खेले, सब खूब संजोए खूब खेले। बैठा था वहीं देखता रहा तुझे, पर बीरा तू यूं ही गवाया खुद नू विच मेले। बैठा था वहीं देखता रहा तुझे, पर बीरा तू यूं ही गवाया खुद नू विच मेले। जन्म हुआ जीवन चला मरण हुआ, चक्र ना हुआ पूरा। जन्म हुआ जीवन चला मरण हुआ, चक्र हुआ ना पूरा। जे तू जाना ना जोत नू, जे तू जाना ना जोत नू। जोत ही थी जे जगी थी दिन रैन, फिर भी बीरा पहचान इस जन्म विच जान। पूरा कर चक्र हो जा अंतर ध्यान, फिर भी बीरा पहचान इस जन्म विच जान। पूरा कर चक्र हो जा अंतर ध्यान। मान मांगे सम्मान मांगे, मान मांगे सम्मान मांगे, रहा सदा खुद से अनजान। बीरा यूं ही मंगा मंगा विच वक्त गवाए, क्यों ना खुद नू पहचान। बीरा यूं ही मंगा मंगा विच वक्त गवाए, क्यों ना खुद नू पहचान। अंदर बैठा सतगुरु आप क्यों ढूंढन जाए बाहर। इश्क ला जोत नाल, इश्क ला जोत नाल, जोत दे जोत ही जगे दिन रात। दे जोत ही जगे दिन रात। एक ही जोत है जगी सर्वस्व में व्यापक, एक ही जोत है जगी सर्वस्व में व्यापक। तू भी नूर नु पहचान अंदर बाहर एक ही जान। तू भी नूर नु पहचान अंदर बाहर एक ही जान। श्री प्रेम जी सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ बाबा जी की जय। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज का ये मौका देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत शुक्राना आंटी आपका भी, आपने ये साथ दिया। महाराज की संगत का साथ होता है तो महाराज का साथ होता है। सो बहुत बहुत शुक्राना वासन अंकल जी आपका भी, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का पूरा बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। प्यारी कविता आंटी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने उसको पिरोया। बहुत प्यारा आंटी, बहुत ही सुंदर। बस महाराज आप महाराज पे की अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना आपका भी, बहुत प्यारी कविता सुनाने के लिए। अनंतम शुक्राना महाराज का। जय जय गुरु धन जी। धन गुरु जी महाराज। पूरे मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से, ग्लोबल संगत की तरफ से शालिनी दुबे जी, आपको आपके बेटे के जन्म दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ। महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर और हम सब गुरु संगत पर बराबर बने रहे। टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ए ब्लिसफुल रीडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति कपूर जी, आपकी इंटरवेंशनिस्ट, आपने बहुत अच्छा इंटरवेंशनिस्ट किया और सेशन को मॉडरेट किया। और अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय थैंक यू गुरु जी। अंकल, थैंक यू दीप्ति आंटी, थैंक यू लज्जा आंटी और सारी साथ संगत जिन्होंने आज ज्वाइन करा, और गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे आपने बधाई दी बेटे की। बस प्रभु की कृपा है अंकल जी, सब उनकी कृपा। शुक्राना आपका। गुरु महाराज की बहुत कृपा है कि हमको डे वन से ही लज्जा आंटी जी का इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला है कि इन्होंने बहुत सुंदर, हाँ जी। एक से एक अच्छे अच्छे विद्वान, अपना जो वक्ता हैं उनका चूजन किया, उनको चूज किया इन्होंने। और बहुत ही अच्छे बहुत कृपा है गुरु महाराज की कि सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। महाराज की कृपा ऐसे ही आगे बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय शुक्राना। गुरु महाराज जी। से आज्ञा लेते जय हैं। गुरु जी। जय गुरु जी।